Good morning, students. Welcome you all on the platform of the excellence classes. Here myself Shikha Tripathi. I am teaching you English, and here today we are going to start a new topic, that is verb. Okay. So what are verbs? Before starting the things we must know कि verbs होते क्या हैं. जैसे कोई भी आप सेंटेंस बोलते हो, पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें बोलते हो आप, लेकिन कोई भी सेंटेंस जब आप बोलते हो तो कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब कंप्लीट नहीं होता. वर्ब को हम एक्शन वर्ड्स भी बोल सकते हैं, एक्शंस भी बोल सकते हैं, जो पूरा दिन हम काम करते हैं, लाइक स्पीक, टॉक, वॉक, ड्रिंक, लाफ. These all are actions. Okay, so verbs are also known as action words. ओके, एंड विदाउट एक्शन कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता. एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे आपने लिखा लॉयन रोअर्स, तो यहाँ पे रोअर उसका एक्शन है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे आई एम राइटिंग वर्ब है, लेकिन अगर आप वर्ब को यहाँ से रिमूव कर देंगे, अगर आप बोलें आई अ लेटर, इट विल नॉट गिव यू द कंप्लीट सेंस. तो यहाँ पे आई एम राइटिंग अ लेटर इज गिव्स अस द कंप्लीट सेंस. तो कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलते हो तो वो सेंटेंस बिना एक्शन के कंप्लीट नहीं होता. ओके, जैसे एक और एग्जांपल देखें, ही वॉज गोइंग टू स्कूल. ठीक है, तो यहाँ पे भी वॉज गोइंग जो है ये एक एक्शन है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बॉय जो है वो स्कूल जा रहा है. तो बिना एक्शन के कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट ही रहेगा, कंप्लीट सेंस नहीं देगा. ओके, आफ्टर दैट जो वर्ड्स हैं उसका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसके बारे में वन बाय वन हम देखते हैं. सबसे पहले जो वर्ड्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज वन इज मेन वर्ब, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज हेल्पिंग वर्ब्स वी कैन से. ओके, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जो जैसे आप सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर एक्सेट्रा यूज़ करते हैं. कोई भी सेंटेंस आप लिखते हो तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे एक्शन वर्ड्स के साथ ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं आप यूज़ करते हो. और मेन वर्ब क्या है, मेन एक्शन जो आप करते हो, जैसे वॉक, स्लीप, टॉक एक्सेट्रा. ठीक है, अब यहाँ पे हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो मेन एक्शन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया. आफ्टर दैट जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे क्लासिफिकेशन हो जाता है उसका, उसे ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं. प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज में ये डिवाइड हो जाता है. चलिए देखते हैं. मेन वर्ब इज द मेन एक्शन एंड ऑक्सिलरीज. यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें जिसे हम ऑक्सिलरीज बोलते हैं. तो ऑक्सिलरीज जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ. उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आप यूज़ करते हो, जैसे टू डू, टू बी एंड टू हैव. यहाँ पे टू डू में डू, डज और डिड यूज़ करते हैं. आपको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते टाइम डू, डज और डिड का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट टू बी, बी की फॉर्म क्या होती है, बी वॉज बीन. तो बी जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या आते हैं, इज
am, are, was, were, has, have, no, ओके, टू हैव में आएगा हैज़, हैव और हैड। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। टू डू में हेल्पिंग वर्ब्स आए, टू डू, डज और डिड। टू बी में हेल्पिंग वर्ब आए, इज, एम, आर, वॉज, वर। टू हैव में हैज़, हैव और हैड। ओके, आफ्टर दैट मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स क्या है? मॉडल्स लाइक शैल, should, will, would, can, could, may, might, need, ought to, dare, एक्सेट्रा। तो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज वो वर्ड्स हैं जिनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं कोई भी परमिशन, एडवाइस, सजेशन देने या लेने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप रूम के बाहर हो, आपको रूम के अंदर आना है तो आप परमिशन लोगे ना, लाइक मे आई कम इन या कैन आई टेक योर पेन और पेंसिल। इस तरह से हम परमिशन या एडवाइस लेने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं। जो मॉडल्स की वीडियो होगी उसमें मैं आगे डिटेल में जाऊंगी। अभी हम वर्ब के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज को देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज फिर से देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, टू डू, टू बी और टू हैव। ओके, लेट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट ये तो था हमारा हेल्पिंग वर्ब्स का डिटेल। ठीक है, अब मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो है आगे हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन फिनाइट वर्ब्स एंड सेकेंड वन इज नॉन फिनाइट वर्ब। ओके, तो फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब, यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन इसके हैं मेन वर्ब के। तो अब इनको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले फिनाइट वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स? तो फिनाइट वर्ब ओके स्टूडेंट्स, जो फिनाइट वर्ब होते हैं वो हम टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। सिंपल जो इसका डेफिनेशन है वो यही हो सकता है कि जो जिस तरह से हम टेंसेस में इज, एम, आर का यूज़ करते हैं या वॉज, वर का यूज़ करते हैं, तो हम सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग या पर्सनस के अकॉर्डिंग उनका यूज़ करते हैं। सेम एज जो फिनाइट वर्ब हैं वो हम टेंसेस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। और इस चीज़ को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे फिनाइट वर्ब जो है, जैसे मैंने लिखा ही गोज़, तो आपको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस ऐड कर देते हैं। तो ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हमने गो के साथ ई एस ऐड कर दिया, तो ही गोज़ हो गया। सेम एज अगर मैं आई के साथ इसको यूज़ करूँगी तो मैं गो लिख दूँगी, राइट। उसके बाद अगर मैं प्लूरल की बात करूँ दे, तब भी मैंने गो ही यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, तो जो फिनाइट वर्ब होते हैं वो हमेशा नंबर्स और पर्सन्स के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे शी laughs, they laugh एंड वी अगर होएगा तो वो वी भी प्लूरल है, देन वी ऑल्सो यूज लाफ। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल्स के अकॉर्डिंग, पर्सन्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन्स के अकॉर्डिंग जो भी वर्ड्स यूज़ की जाती हैं वो फिनाइट वर्ड्स होते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आफ्टर दैट लेट्स सी नॉन फिनाइट वर्ड्स। ओके, जो नॉन फिनाइट वर्ड्स हैं वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। नॉन फिनाइट वर्ब में 3 चीज़ें आती हैं। वन इज इन्फिनेटिव्स, सेकेंड पार्टिसिपल्स,
एंड थर्ड gerunds. ओके, अब जो इन्फिनेटिव्स हैं और gerunds हैं ये एक सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क करते हैं. ओके, लेकिन जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं. ओके, जस्ट सी इट. ओके, तो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम इन्फिनेटिव्स के बारे में देखते हैं. तो व्हाट आर इन्फिनेटिव्स? तो इन्फिनेटिव्स वो वर्ब्स होते हैं, वो वर्ब फॉर्मेशन होती है जो टू प्लस बेस फॉर्म को यूज़ करके बनाई जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म कहलाता है. तो टू के साथ जब भी V1 लगाएंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी ING फॉर्म, कोई भी पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ नहीं होगी. सिंपल, जैसे टू वॉक, टू टॉक, टू स्लीप, टू रन, ये इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होंगे. हमेशा टू के साथ बेस फॉर्म यूज़ होगी. और जो नॉन फिनाइट वर्ड्स होते हैं, नॉन फिनाइट वर्ड्स का क्या वर्क होता है कि वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते. जैसे मैंने इन्फिनेटिव्स में बताया था आपको कि इन्फिनेटिव्स जो हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग वर्ब होती है और वर्ब चेंज होती रहती है सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे. बट यहाँ पे नॉन फिनाइट वर्ब में कोई भी वर्ब फॉर्म, इन तीनों में से कोई किसी की भी कोई भी वर्ब फॉर्म होएगी तो वो चेंज नहीं होती. उस पर कोई भी सिंगुलर, प्लूरल और कोई भी पर्सन्स का कोई इफेक्ट नहीं जाता. ठीक है, तो इन्फिनेटिव्स में जब हम बेस फॉर्म को यूज़ करेंगे तो इस तरह से वो यूज़ होगी टू वॉक, टू स्लीप, टू रन एंड टू टॉक. इस तरह से बहुत सारे और एक्शन वर्ड्स हैं जिनको आप टू के साथ ऐड करके फॉर्मेशन बना सकते हैं. ठीक है, अब जैसे सेंटेंस में आप अगर देखें तो एग्जाम्पल है ये, आई लाइक टू वॉच अ मूवी. ओके, तो यहाँ पे जो लाइक है ये फिनाइट वर्ब है और टू वॉच जो है ये इन्फिनेटिव है. ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा जो भी चेंजेस आएंगे वो फिनाइट वर्ब में आएंगे. कभी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव्स में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, आफ्टर दैट शी wants to go to आगरा. ठीक है, वो आगरा जाना चाहती है. तो यहाँ पे भी जो wants है वो फिनाइट वर्ब है और to go ये इन्फिनेटिव है. ठीक है, तो टू गो या टू के साथ जो भी बेस फॉर्म होगी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. ओके, आफ्टर दैट हम बात करते हैं पार्टिसिपल्स की. फाइन, जो सेकेंड पार्ट है इसका दैट इज पार्टिसिपल्स. यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? नॉन फिनाइट वर्ब्स की. और यहाँ पे सबसे पहले हमने इन्फिनेटिव्स का पढ़ा जो कि एक नाउन की तरह एक सेंटेंस में वर्क करते हैं. आफ्टर दैट हम पार्टिसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो पार्टिसिपल्स जो हैं वो आगे फिर से थ्री टाइप्स के होते हैं. दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. तो यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है तो यहाँ पे पार्टिसिपल आपको समझ में आ रहा है ये चीज़. जैसे आप थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यूज़ करते हो, लर्न करा होगा आप लोगों ने, बहुत बार याद किया होगा थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. सभी लोग कह देते हैं कि बेसिकली आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ज़रूर आनी चाहिए तभी आप टेंसेस अच्छे से कर पाओगे सॉल्व. तो यहाँ पे जब आप थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब करते हो तो आपने कभी उसकी जो फर्स्ट बिगिनिंग लाइन है, जो उसकी हेडिंग है, क्या वो ध्यान से पढ़ा? तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली जो लाइन है उसमें होता है प्रेजेंट, सेकेंड लाइन में पास्ट और थर्ड में पास्ट पार्टिसिपल.
ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में तो बेस फॉर्म आ जाती है, जैसे आपने लिखा वर्क, तो वर्क क्या है, एक बेस फॉर्म है। आफ्टर दैट यहाँ पे पास्ट फॉर्म इसकी आएगी जो कि वर्कड होगी, जो कि आप पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं। एंड ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो है उसमें हमने वर्क यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह से वर्कड अगर हम किसी सेंटेंस में हमें यूज़ करना है तो हम पास्ट फॉर्म से कहेंगे, और वो पास्ट इंडेफिनिट में बेसिकली यूज़ करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल्स की बात कर रही हूँ मैं, वही पार्टिसिपल्स की बात कर रही हूँ जो 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में करते हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें ING फॉर्म आ जाती है, V1 प्लस ING। ठीक है, ING फॉर्म होगी। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पार्टिसिपल्स जो होते हैं एक सेंटेंस में, मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो वर्ड्स हम यूज करेंगे, लाइक स्विमिंग, कुकिंग, एक्शन ही आएंगे इसमें भी सारे। ठीक है, प्लेइंग, डांसिंग, एक्सेट्रा, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे जो सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम करेंगे। तो अब मैं एडजेक्टिव यहाँ पे बोल रही हूँ, तो एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसे वर्ड जो नाउन के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह का है। ठीक है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल में जैसे ब्रोक, डांस्ड, प्लेड, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे। और जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैज़ या फिर हैव या फिर हैविंग प्लस V3 यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। अभी मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। अब एग्जाम्पल्स की बात करें अगर तो ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम एग्जाम्पल्स पार्टिसिपल्स के। जैसे हमने लिखा फ्लोइंग वाटर इज़ प्योर। अब यहाँ पे बेटा हम लोग बात कर रहे हैं वाटर इज़ प्योर, लेकिन वाटर कैसा है, फ्लोइंग। तो फ्लोइंग क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये है एक वर्ब। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसी तरह से शी गेव मी अ ब्रोकन पेन। ठीक है, अब उसने मुझे दिया एक पेन, लेकिन पेन कैसा था, ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। तो ये पेन के बारे में हमें बता रहा है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है जो हमें पेन के बारे में बता रहा है, पेन के बारे में क्लेरिफाई कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स, जैसे ये भी, ये कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कोई भी चीज़ को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इन्फिनिटिव्स के बारे में पढ़ा, नॉन फिनाइट वर्ब के तीनों काइंड्स के बारे में पढ़ा, 2 काइंड्स के बारे में पढ़ा, तीसरी काइंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज जीरंड्स। ओके, थर्ड इज जीरंड्स। जीरंड्स मैंने क्या बताया आपको कि जीरंड्स जो होते हैं वो एक नाउन की तरह ही सेंटेंस में वर्क करते हैं,
और इसमें भी आईएनजी फॉर्म वाले ही वर्ड्स आते हैं, जैसे स्विमिंग इज माई हॉबी। अब यहाँ पे आप देखो कि स्विमिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है लेकिन एक नाउन है, क्योंकि स्विमिंग यहाँ पे कोई कर नहीं रहा। अगर आप ये बोलते कि आई एम कुकिंग फूड, है ना, जैसे आपने ये लिखा आई एम कुकिंग फूड, तो यहाँ पे आप फूड को कुक कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल ये वर्ब है ना। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं दैट इज जीरंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो जीरंड है वो एज अ नाउन काम कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो जीरंड्स का क्या वर्क होता है कि वो एक नाउन की तरह सेंटेंस में काम करते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक, ओके। नाउ सी सम मोर एग्जांपल्स। अगर आई एम कुकिंग फूड की जगह मैं लिख देती कुकिंग इज माई हॉबी, तो यहाँ पे जो कुकिंग है वो क्या है, जीरंड है, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुकिंग एक चीज़ है, एक काम है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो कि एक नाउन की तरह एक सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव्स के बारे में हमने पढ़ा, इन्फिनेटिव भी नाउन की तरह काम करते हैं। तो क्या होता है, अगर अब इसमें जैसे अगर यही सेंटेंस होता और मैंने इसमें इन्फिनेटिव यूज़ करना होता तो क्या होगा, टू कुक इज माई हॉबी, ठीक है। तो टू कुक क्या है यहाँ पे, इन्फिनेटिव, बट कुकिंग क्या है, जीरंड। तो दोनों ही जो हैं काम करते हैं, एक नाउन की तरह करता है और ये भी नाउन की तरह करता है। और आप कुकिंग को टू कुक भी लिखेंगे तब भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अगर आप इन्फिनेटिव को जीरंड में या फिर जीरंड्स को इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता, आप यूज़ कर सकते हो, आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर मैं बोलूँ वॉकिंग, waking up early is good for health, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेकिंग अप अर्ली मतलब कि जल्दी सुबह जागना हेल्थ के लिए अच्छा है। तो वेकिंग क्या है यहाँ पे, जीरंड, ठीक है। लेकिन अगर ये लिखूँ मैं इसकी जगह टू वेक अप अर्ली इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे हम टू वर्क जो है ये है इन्फिनेटिव, तो दोनों को यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप वेकिंग यूज़ करो या फिर टू वेक यूज़ करो, दोनों सेम मीनिंग ही देंगे, सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा और आपका ग्रामेटिकली भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज ऑल थिंग्स विच आई हैव टॉट टुडे। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि जो वर्ब हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि वर्ब्स के बिना कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। थर्ड थिंग जो मैंने आपको बताई वो ये है कि जो वर्ड्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब मेन एक्शन होता है जो भी एक पर्सन करता है, कोई भी पर्सन या एनिमल करता है। आफ्टर दैट जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, और ऑक्सिलरीज जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, सारे हेल्पिंग वर्ब्स, चाहे वो इज एम आर हो, वॉज वर हो, हैज़ हैव हैड हो या फिर डू डज और डिड हो, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर आते हैं। और जो भी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे जो मॉडल्स हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर आते हैं। तो
आफ्टर दैट हमने आगे जब पढ़ा तो मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब के आगे क्लासिफिकेशन को पढ़ा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेन वर्ब है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब जो है वो नंबर्स, पर्सन्स और टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है, जबकि नॉन फिनाइट वर्ब है जो उसमें अगर हम किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता किसी भी नंबर, पर्सन या किसी भी टेंस का। वो अपनी फॉर्मेशन जिस भी फॉर्म में वो है उसको चेंज नहीं करती। नॉन फिनाइट वर्ब जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इन्फिनेटिव, जहाँ पे हम टू प्लस वर्ब बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट पार्टिसिपल्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट जीरेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जीरेंट्स जो हैं उसमें हम बेस फॉर्म प्लस ing मीन्स कि V1 प्लस ing का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि इन्फिनेटिव्स और जीरेंट दोनों नाउन की तरह एक सेंटेंस के अंदर काम करते हैं और पार्टिसिपल्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स की तरह एक सेंटेंस के अंदर वर्क करते हैं। नाउन्स क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और एडजेक्टिव जो है उनके बारे में वो हमें बताता है कि कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग कैसे हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।